हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपकी हिंदी सी है, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी सी, एस वाई रेगुलर एनसी वेब स्टूडेंट, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए कुछ स्टूडेंट बात सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट है तो कुछ के पास सेकंड में। तो आपके पास जिस भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ना, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना टोटल आपको सिलेबस का कंप्लीट कराया गया। टोटल जो आपके सिलेबस है ना, उसमें 4 यूनिट है। सभी यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 लिए गए गाइस, कि जिससे ना आपका सिलेबस कंप्लीट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए इस वीडियो में। इन्हीं में से जो आपके क्वेश्चन पेपर आएगा आपका ऑफलाइन, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं गाइस। तो इनके ना आंसर आपको याद कर लेना है। एंड हमारी आने वाली वीडियो में ना इनका आंसर भी आपको अपलोड किए जाएंगे चैनल पर, तो चैनल पर विजिट करते रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए गाइस, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो ये देख सकते हैं, जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, हिंदी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए और आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आए या ये वाला क्वेश्चन आए, दोनों का आंसर सेम है। आधुनिक आय भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का परिचय विकास का वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है जो हिंदी है उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसका परिचय दीजिएगा, ठीक है। और फिर जो आपका आदिकाल वाला टॉपिक है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। आदिकाल का नामकरण तथा आदिकाल की परिस्थितियों का वर्णन करें। आदिकाल की परिस्थितियां राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्य का वर्णन करें। तो इन दोनों में से कोई सा भी आता है ना, तो आंसर आपका सेम है। क्वेश्चन समझ लीजिए किस प्रकार पूछा जा सकता है। एक तो आपसे नामकरण पूछा जाएगा, एक परिस्थितियां पूछा जाएगा ना, तो उसके जो 4 प्रकार होते हैं, एक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, ठीक है। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, उस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदिकालीन साहित्य की प्रमुख धाराओं की विवेचना कीजिए। आदिकालीन काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं का वर्णन करें। आपसे प्रवृत्तियां पूछे या विशेषता पूछे, दोनों एक ही वर्ड होता है, तो ठीक है। तो आंसर आप लिख दीजिएगा। अब देखिए जो भक्ति काल है उसका देखिए, टोटल ना यहाँ पर हमने जो आपका 25 क्वेश्चन लिए हैं, हर यूनिट से लिया है, हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन लिए गए। और इन्हीं में से ना जो आपके पेपर में ना 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो जिसमें से आप इजीली 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से, ओके। तो जो भक्ति काल है तो उसका देखिए, वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ज्ञान मार्गी साहित्य लिखा गया। तो ठीक है गाइस, तो ये देखिए। और इसका ये वाला क्वेश्चन आया तो इसका भी आंसर सेम है। राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो आपको समझ में आ गया कौन सी थी। तो 3 प्रकार की होती है, 1, 2, 3। तो इन तीनों के बारे में बताना ऊपर वाला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी। इन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको इसमें विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन 8 है, जो राम भक्ति शाखा का विकास कैसे हुआ तथा भक्ति कालीन ग्राम काव्य के प्रमुख कवियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, राम काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कृष्णा भक्ति शाखा का विकास तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। और जो आपका रीतिकाल वाला टॉपिक है उससे देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये रीतिकाल टॉपिक है आपका। रीतिकाल का नामकरण तथा परिस्थितियों का वर्णन करें, या ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए, दोनों एक ही। रीतिकाल के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आएगा, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं, प्रवृत्तियों का वर्णन करें। आधुनिक काल का सामान्य परिचय दीजिए तथा विभिन्न परिस्थितियां बताइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये तो हुई यूनिट फर्स्ट की बात, जिसमें हमने 13 क्वेश्चन बताए। अगर आपको ना सबसे, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको पास होना है, तो आपको ना यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 यूनिट करके जाओगे ना, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ये सभी क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो यूनिट सेकंड के देखिए 3 क्वेश्चन है, और यूनिट देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन बताए गए, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ के तीनों मिला के, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं, जो यूनिट फर्स्ट के 13 क्वेश्चन बताए गए थे। तो आपको सबसे अगर इजी पास आउट होना है,
टाइम कम है तो आपके पास यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ करके जाइएगा। तो देख लीजिए इनके क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट यूनिट है। कबीर का जीवन परिचय और साहित्य परिचय दीजिए। तो आपको ना एक चीज़ याद होनी चाहिए, जो जितने भी आप कवियों के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं तो उनके सभी के साहित्य परिचय और जीवन परिचय याद होने चाहिए। जीवन परिचय तो आपको पता है, साहित्य परिचय में आपको उनकी रचनाएं, भाषा शैली, काव्यगत विशेषताएं, ये सभी आ जाती है साहित्य परिचय में, तो ये सभी याद होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कबीर का महत्व और हिंदी साहित्य में उनका योगदान को स्पष्ट कीजिए। और आपका जो ये क्वेश्चन और आएगा इस टाइप से आएगा, 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन करके। अभी तक आपने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ इनकी ना साफ प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से ना आपके जो यूनिट में से, हर यूनिट में जिसमें भी आपकी कविताएं लिखी गई है उसमें से साफ प्रसंग व्याख्या आएगी, तो आपको साफ प्रसंग व्याख्या करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो ये वाला तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। फर्स्ट जीवन परिचय और साहित्य परिचय सभी कवि के पूछे जा सकते हैं। सूरदास का देख लीजिए, सूरदास का जीवन परिचय साहित्य परिचय स्पष्ट कीजिए तथा विभिन्न रचनाओं का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित की साफ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इनकी साफ प्रसंग व्याख्या करनी है, पंक्ति दी है। इसके अलावा भी एसएल की बुक में और पंक्तियां हैं, उसे भी आप देख लीजिएगा। जब आप कविता को अच्छे से याद हो जाएगा ना तो ये पंक्ति भी आपके लिए कुछ नहीं है, तो कविता आप देख के जाइएगा। यूनिट थर्ड से देख लीजिए, बिहारी जी का जीवन परिचय साहित्य परिचय का वर्णन कीजिए। कवि बिहारी जी का महत्व और हिंदी साहित्य में योगदान तथा प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फिर आपके देख सकते हैं दोहे आ गए, इनके साफ प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद जो आपका ये घनानंद, तो ये देखिए, घनानंद का जीवन परिचय साहित्य परिचय तथा कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। जो आपका ये प्रतिपाद वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें आपको उस कविता के बारे में बताना है, उसको हिंदी में, तो उस कविता में क्या क्या चीजें बताई गई है आपको, ठीक है, उसका मतलब क्या है। घनानंद के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यूनिट 4 के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो यूनिट ये 4 हमने लिया है बीए प्रोग्राम का, बीकॉम प्रोग्राम का नहीं है, अभी हम बीकॉम प्रोग्राम के भी बताएंगे, इससे पहले दोनों के थे। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय और कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। एक ही क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है, तो ये आप देख लीजिएगा। कवि परिचय तथा सभी का महत्व, यहाँ कवि होगा गाइस, कवि का महत्व है हिंदी साहित्य में योगदान को स्पष्ट कीजिए। जो ये कवि है सुमित्रानंद पत, तो इनका, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको कवि परिचय याद करनी है और साहित्य परिचय। और जो ये तो हो गई आपकी यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इन दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अब ये बीकॉम के स्टूडेंट के यूनिट 4 के देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय साहित्य परिचय तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है, धूमिल जी का साहित्य परिचय तथा काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। या आपसे प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, साफ प्रसंग व्याख्या कीजिए, ये सब आ सकते हैं। तो आपको यूनिट 4 थर्ड और सेकंड की सबकी आपको साफ प्रसंग व्याख्या पंक्तियों की आनी चाहिए, जितनी भी उसमें पंक्तियाँ दी गई है, कविताएं दी गई है, ठीक है गाइस। और सभी कवि के जीवन परिचय साहित्य परिचय और काव्यगत विशेषता इतना याद कर लेंगे ना तो आप इजीली पास आउट हो सकते हैं। और बाकी आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, क्योंकि यूनिट काफ़ी लंबा है। तो ये आदिकाल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, भक्ति काल के भी ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सभी के ऊपर आता है। और एक आपका रीति काल के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से, ठीक है। तो ये हमने आपको क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट, इनके आंसर आने वाली वीडियो में हम आपको अपलोड कर देंगे। आपका पेपर ये 14 अगस्त को है गाइस, तो हम आपको आंसर अपलोड कर देंगे उससे पहले, तो आप देख लीजिएगा। इससे पहले ना जो हमने कबीर वाला है उसके जीवन परिचय बता रखे और साहित्य परिचय, तो उसे आप देख लीजिए। हिंदी A B C तीनों स्टूडेंट के लिए वो वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक यू।